जो व्यक्ति, जो इंसान अपने आप को दीनहीन, वंचित, उपेक्षित तथा कमजोर समझता है, ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा क्रोध आता है। बात बात में चिल्लाने लगता है, जोर जोर से बोलने लगता है, नेत्र लाल लाल हो जाते हैं, धड़कनें तेज हो जाती है, मुट्ठियां बंद होने लगती है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है। मन और मस्तिष्क की नस नाड़ियां, मांसपेशियां उत्तेजित हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे कमजोर व्यक्ति को, ऐसे कायर व्यक्ति को, ऐसे हीन व्यक्ति को, दीन और गरीब व्यक्ति को क्रोध अपना भोजन बना लेता है, क्रोध अपना शिकार बना लेता है। क्रोध उसको अपने अधीन और अपने वश में कर लेता है। क्रोध उसको अंधा कर देता है, दुर्बल कर देता है, कमजोर कर देता है। क्रोध उसको अपने आप से दूर कर देता है। तो क्रोध से यदि आपको बचना है, क्रोध पर कंट्रोल करना है, क्रोध पर नियंत्रण करना है, क्रोध पर संयम करना है, क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, तो आपको फाइटिंग करना पड़ेगा, क्रोध से युद्ध करना पड़ेगा। और क्रोध से युद्ध करने के सारे अस्त्र शस्त्र आपके पास होना चाहिए, वो सब संसाधन, जिससे आप क्रोध का मुकाबला कर सके, क्रोध से लड़ सके। तो पहला उपाय, पहला अस्त्र क्या है? जब आप स्नान कर लें, सुबह सुबह प्रातः जब आपका स्नान होए, तो आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। दूसरा उपाय, क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए, जब भी आपको क्रोध आए, आप रुक करके, थोड़ा थम करके, थोड़े स्थिर होकर के, थोड़ा एकाग्र और शांत होकर के फिर जवाब दीजिए, तुरंत जवाब नहीं देना। तीसरा उपाय, अपने मस्तिष्क पर, जो भगवान भोलेनाथ को, भगवान शंकर जी को त्रिपुंड लगाया जाता है, ऐसा त्रिपुंड लगाइए अपने माथे पर, यहाँ से यहाँ तक पूरा पोत कर रखिए। चंदन, चंदन से त्रिपुंड लगा लीजिए, ललाट पर पूरा चंदन का लेपन कर लीजिए। इससे धीरे धीरे आपका क्रोध शांत होगा और क्रोध करने की आदत जो है, जो स्वभाव है आपका, वो नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्रोध से आपको मुक्ति मिल जाएगी। चंदन लगाने से राहु भी आपको आपके अनुकूल ही परिणाम तथा फल प्रदान करेंगे, राहु ग्रह। चौथा उपाय, आप जब आपको क्रोध आए तो आप किसी एक वस्तु को देखना शुरू कर दीजिए, चाहे पेन हो, चाहे मोबाइल हो आपके पास में, अथवा और कोई साधन हो, उसको उठा करके, या कोई पुस्तक है, कोई ग्रंथ है, उसको पढ़ने लगिए। वहां से चल दीजिए, मौन होकर के, शांत होकर के वहां से उठ जाइए थोड़ी देर के लिए, जहां क्रोध आने का माहौल बन रहा है, जहां क्रोध आने की सारी व्यवस्थाएं और क्रोध का स्वागत करने वाली सारी व्यवस्थाएं बन गई। तो हमको क्रोध को देखना नहीं है, क्रोध से बचना है, तो वहां से चल देना है। पांचवा उपाय, आप मौन हो जाइए, कुछ बोलिए मत, एकदम साइलेंट, कुछ भी नहीं बोलना है। मौन रहने से आपको शक्ति मिलेगी क्रोध पर विजय प्राप्त करने की। छठा उपाय है,
कि आप जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आप उत्तेजित और आक्रोशित और आप तनाव से, गुस्सा से, क्रोध से भरने लगे, उबलने लगे, उफान आने लगे, तो आप पानी पीजिए ठंडा ठंडा, तुरंत ठंडा पानी पीजिए। और 7वां उपाय है अपना चेहरा, अपना मुख, अपनी मुख का आकृति शीशा में देखिए। अब हर जगह शीशा नहीं रहता है तो मोबाइल में देखिए, तो अपनी आकृति को देखना शुरू करिए, तो आप धीरे धीरे क्रोध से मुक्ति पा लेंगे। और भगवान शंकर जी की पूजा करिए, शंकर जी को जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाते समय यही प्रार्थना, यही भावना रखना है कि हम शीतल हो रहे हैं, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं धुल रही है, हम शांत हो रहे हैं, हमारा रोम रोम शीतलता, शांति और एकाग्रता को प्राप्त कर रहा है। हम मन से, वचन से, कर्म से शांत और मधुर व्यवहार को ग्रहण कर रहे हैं। क्रोध से, तनाव से, गुस्सा से, आक्रोश से, आवेग से, उत्तेजना से हम बच रहे हैं। ऐसा आपको भाव करना है शंकर जी के ऊपर। जैसे गंगा मैया रहती हमेशा, जो जल शांति का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, जागृति के प्रतीक है। बस आपको ऐसी भावना करना है, तो धीरे धीरे आपका क्रोध मरने लगेगा, धीरे धीरे आपका क्रोध शांत होने लगेगा, और आप सुंदर, एक समझदार, एक लायक, एक कामयाब और एक मधुर व्यवहारिक इंसान बन जाएंगे।